चलिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, बताइए हिंदी दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। असरधारू पशु निषेध किसमें है? 48 में है। 48 कौ में क्या है? वन तथा वन जीवों का संरक्षण। इसी के तहत सर जी शेरों को मारना गैर कानूनी है, हाथियों को मारना गैर कानूनी है, गिद्धों का मारना गैर कानूनी, माने कि जो भी जीव जो है विलुप्त हो रहे हैं उनको मारना गैर कानूनी। अनुच्छेद कौन सा? 48 का कौ में है। आप देखिए बोलता है पेड़ नहीं काट सकते हैं, पेड़ नहीं काट सकते, अनुच्छेद कौन सा? 48 का क। वन और वन जीवों का संरक्षण है ना, पर्यावरण का संवर्धन 48 से कौ में है। अब 49 में क्या है? राष्ट्रीय वस्तु स्मारकों का संरक्षण। अब पटना का लाल किला का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है। और अनुच्छेद 50 में, माफ करना सर, पटना गोलघर। अब अनुच्छेद 50 में क्या है? ये सवाल हमसे पूछा हुआ था ग्रुप डी में, ये सवाल, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंतर, अनुच्छेद कौन सा? अब बताओ अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में समृद्धि करना। 351 कौ में क्या है? 50 कौ में 350 से कौ में क्या है? ये है उसमें लिखा हुआ है। हाँ, प्राथमिक स्तर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना, है ना। इसमें इतना ही है, 51 तक हो गया। तो अनुच्छेद भाग 4 हम लोग का हो गया। अब करना है भाग 4 का क। कल मौलिक कर्तव्य कल करके आना है, कल मौलिक कर्तव्य पूरा करके आना है। मौलिक कर्तव्य हो गया, होमवर्क में पूरा कर कल कर। हाँ, लाइन बाय लाइन याद करना है। 11वां मौलिक कर्तव्य लाइन बाय लाइन करके आना, कौन लाइन में कौन। एग्जाम बोलता है इनमें से कौन सही है पहचान करिए। चलिए अब एक काम करिए सर, पॉलिटी में पीछे अनुच्छेद दिए थे, बताइए 100 कहाँ तक? 200 तक। बताइए 111 में क्या है? वीटो पावर है। 112 में क्या है? 123 में क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाने वाला अध्यादेश है। 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का, उसने सर्वोच्च न्यायालय का। अनुच्छेद 129 में क्या है? अभिलेख न्यायालय है। 148 में क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नियुक्ति। बहुत अच्छा। 163 में क्या है? राज्यपाल के लिए मंत्री परिषद, हाँ, उसको सूचना देने के लिए मंत्री परिषद व उसके ऊपर मुख्यमंत्री। राज्यपाल के कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, जो कार्य में सहायता करेगा। अनुच्छेद 169 में क्या है? स्थापना, विधान परिषद का। सभा तो 170 में आ जाता है। विधान परिषद देखिए, 168 में विधानमंडल, 169 में परिषद और 70 में विधानसभा। तो 169 में विधान परिषद का गठन और विघटन दोनों का उल्लेख। चलिए 200 में क्या है? 200 में है राष्ट्रपति के लिए मतलब आती रखना, राज्यपाल है। राज्यपाल, वही राज्यपाल अपना वीटो पावर अधिलेख पर दस्तखत करने के लिए या तो सुरक्षित रख सकता है या उसको दे सकता है। मतलब कि राज्य विधान सभा द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन, और अनुमोदन किस में? उनके अधिकारों का उल्लेख किस में? 200 में किया गया है। अगला आप लिखिए, 213 से 168 में विधानमंडल, 69 में परिषद, 70 में विधानसभा, ठीक है। और उसी प्रकार संसद में संसद का 2 भाग, लोकसभा राज्यसभा, विधानमंडल का 2 भाग। देखो संविधान के 3 भाग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका के 2 भाग होते हैं 2 स्तर पर, केंद्र स्तर पर होता है संसद, राज्य विधानमंडल होता है। तो संसद के होते हैं 2 भाग, लोकसभा राज्यसभा, और विधानमंडल राज्य के विधायिका को विधानमंडल कहते हैं, जिसके 2 भाग, विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा का तुलना विधानसभा से, और राज्य के विधान परिषद का तुलना राज्यसभा से होता है। मंडल 169 विधान परिषद और 70 में विधानसभा। जिस प्रकार याद करो, संसद किस में है जी? अनुच्छेद 79 में है। 80 में क्या है? राज्यसभा। 81 में लोकसभा। उसी प्रकार यहाँ भी है। चलिए अब लिखिए, अनुच्छेद 213 से करके आना है 245 तक। लिखिए अनुच्छेद पीछे वाला। अब देखिए
मौलिक अधिकार का अनुच्छेद था, भाग 4 का अनुच्छेद था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब अनुच्छेद है ना, रिपीटेशन होते रहना चाहिए तभी आएगा। चलिए सर, अब क्या दिए थे? संवैधानिक संशोधन। 100 से लेकर 100। चलिए याद किए थे, नेट पे था, बताइए 101वां संवैधानिक संशोधन 17 में जीएसटी के लिए, बताइए सर जीएसटी का फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। अब बताइए सर, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित था? कनाडा का। अब बताइए 101वां संवैधानिक संशोधन क्या था? 2016 में बोलो बोलो बोलो, क्या है बोलो, क्या है बोलो? 101 में जीएसटी तो है। तो 102वां कौन सा बताओ तुम? नहीं ये 2016 है। अरे भाई छोड़ो, बताओ तुम। 100 वस्तु कर पर मतलब वस्तु हम क्या बोल रहे हैं? 102वां संवैधानिक संशोधन बताओ क्या है? 102वां है। इसमें है कि मतलब सामान्य वर्ग के ना नहीं, ये ओबीसी का अलग आयोग मतलब 338 का अथी करके जो है 10% आरक्षण है। नहीं 103 में है वो 10% आरक्षण 103 में लिखा था नेट पर लिखा था, लिखा काहे नहीं इसको? हाँ 338 के क के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। वही उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया इसी के 104 में क्या है? SC ST का मतलब जैसे 2 एग्रो इंडियन को हटा के ये अगले 10 वर्षों तक किया गया है, 25 जनवरी 2030 तक। कल 100 से लेकर 104 तक पूरा लिख के आना है। क्या चीज 23 तक किया गया? यही 25 जनवरी 2030 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। हाँ वो तो विधानसभा हम क्या बोल रहे हैं? कल 100 से 104 तक लिख के आना है। चलिए 100 से 104 संवैधानिक संशोधन लिख कर याद रख पुनः आना है सब लोगों को। 100, 101, 102, 103, 104 नेट से ढूंढना है, लिख लेना है, कैसे आना है और यहाँ लिख के आना है। चलिए और क्या दिए थे? करंट अफेयर बताइए, निकालिए। चलिए चलिए बताइए सर, इसके बाद करंट में क्या दिए थे? दिवस। आइए कौन कौन महीना था जी? चलिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, बताइए हिंदी दिवस, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस, बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस 31, इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि, अगला विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, चलिए बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, अब बताइए जनजातीय गौरव दिवस, अब बताइए विश्व बाल दिवस 20, बताइए राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को, विश्व एड्स दिवस, चलिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, चलिए बताइए राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर, सुशासन दिवस, चलिए वीर बाल दिवस, चलिए कल का लिखिए दिवस में होमवर्क, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, पूरा एक बार में 6 महीना। जनवरी 23 को कौन दिवस मनाया गया? वैश्विक परिवार दिवस। इसका थीम लाइन क्या था? इसका थीम लाइन क्या था? परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। चलिए कल लिखिए। अरे भाई दिवस का थीम भी दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बताइए पहले। पहला G20 ECS W बैठक कहाँ संपन्न हुआ? बेंगलुरु में संपन्न हुआ था। इसका विषय क्या था?
सर उसका विषय माने होता है, थीम क्या था बोलिए? सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट ब्लू इकोनॉमी। ज़्यादा टफ है तो कम से कम शुरुआत का एक वर्ड, अंतिम का 2 वर्ड याद करिए कम से कम, इतना तो करिए। चलिए, विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक 2023 कहाँ संपन्न हुआ? स्विट्जरलैंड। इसका पहले थीम क्या था? कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। COP 15 जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में। इसका अध्यक्षता कौन किया था? चीन किया था। बताइए भारत की ओर से कौन गए थे इसमें? भूपेंद्र यादव। बताइए सर। इसके बाद COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ? हाँ, ये मिस्र में। अच्छा। और इसमें भारत की ओर से कौन गए थे? यही है, मिस्र के विदेश मंत्री भारत की ओर से कौन गए थे? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। और बताइए 2023 में ये कहाँ संपन्न हुआ जी? 23 में कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में होने वाला है। चलिए अगला लिखिए सम्मेलन में। 17वां G20 नोबेल पुरस्कार चिकित्सा में कितने लोगों को दिया गया? नाम क्या था? कहाँ के थे ये? इनका विशेषता कार्य किस लिए मिला था? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को। चलिए नाम बोलिए, बोलो बोलो। कम से कम सबका एक एक वर्ड याद करो, तुमको आसान लगता हो। एक एक वर्ड ही याद करो कम से कम, लेकिन देश का नाम याद करो साथ में। जैसे एलन जॉन जिलिंगलर। एलन कहाँ के? फ्रांस के। जॉन कहाँ? USA के। और जिलिंगलर कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको किस लिए दिया गया था? क्वांटम यांत्रिकी में कंप्यूटिंग क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित नए एप्लीकेशन के आधार तैयार के लिए। रसायन विज्ञान का नोबेल कितने लोगों को दिया गया है? नाम बोलिए। कौन सा? बर्टोजी शार्पलेस। कैरोलिन बर्टोजी USA के हैं। मॉर्टन मेडल डेनमार्क के हैं। और बैरी शार्पलेस कहाँ के? USA के हैं। किस कार्य के लिए मिला था इनको? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में हम योगदान के लिए दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार कितने को दिया गया? 3 आदमी को। कौन कौन? एक दिया गया बिलियर्ड ब्लिट्ज की है। हाँ। उसके बाद एक सिविल फॉर मेमोरेबल संस्था है और एक सिविल फॉर लिबर्टी वाला संस्था है रूसी। बिल्कुल, दोनों USA का है। और व्यक्ति कहाँ का था? बेलारूस का था। किस लिए इनको दिया गया है सर? यह पुरस्कार कई वर्ष तक उनके योगदान को मान्यता देता है जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देता है और नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? चलिए नाम बोलिए। हाँ आगे। ठीक है ठीक है। डगलस डायमंड और फिलिप डाइविंग, तीनों कहाँ का? USA का है। और बताइए सर किस कार्यक्रम मिला था इनको? वित्तीय संकट के लिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नॉक्स कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। सर किस लिए दिया गया था इनको? हाँ ठीक है बोलो बोलो। साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, जिसके साथ वो व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं, प्रबंधों को उजागर करती है। चलिए कल पुनः लिखिए नोबेल पुरस्कार। करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव पीछे वाला बात नहीं। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? अपर्णा सेन को। DRDO ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया? उड़ीसा में चांदीपुर। चांदीपुर का नया नाम क्या है? डॉक्टर AP नहीं सही, चांदीपुर गलती हमसे हो रहा है। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? 2022 में भारत का सबसे दूसरा कौन था? कौन सा था? दिल्ली। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने % हिस्सेदारी के लिए सोचा किया? 7%। अब 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकार सम्मेलन कहाँ हुआ? जयपुर में। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? जापान। अब बताइए 12 जनवरी कौन दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? छिरू एस नदेशन को दिया गया। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में ऑस्ट्रेलिया पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया? ऑस्ट्रेलिया।
अब बताइए सर, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार कोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल में। सुखोई विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी किस देश के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास लिया है? फ्रांस से। बाजरा महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? गांधीनगर में। कॉजिक नेट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? एस को। अब बताइए सर, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कहां से कहां तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? डिब्रूगढ़ से बनारस है। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस साइट में शुरू किया? IIT मद्रास। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना कहाँ की जगह? शिलोंग। फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन पदक जीता? स्वर्ण पदक। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में 18वां संस्करण प्रकाशित किया गया, कौन किया प्रकाशन इसका? WEF। BRO में तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी? जखमोला। अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का प्रथम जिला कौन बना? विदिशा। 15वां हॉकी विश्व कप उद्घाटन कहाँ हुआ? कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। किस देश ने उबीला रोग के प्रकोप की अंत घोषणा की है? युगांडा। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? जिंदल स्टील। किस कंपनी ने देश में 25,000 इलेक्ट्रॉन EV? टाटा पावर। किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI प्रदर्शित किया है? MIT। किसने अमेरिका के कनसास राज्य में सीनेटर का शपथ लिया है? उषा रेड्डी। अंधता नियंत्रण करने के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। अब बताना है कि जलीकट्टू महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु में। OECD ने किसे मुख्य सदस्य नियुक्त किया है सर? हाँ ठीक है क्ले लोम्बार्ड डेली। 75वां सेना महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? बेंगलुरु में। विश्व आर्थिक मंच 23 का सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? स्विट्जरलैंड में। अच्छा, पहली बार याद करने होते बड़ा टफ था याद करना ना, अब लग रहा है टफ, फटक खिंचा रहा है, रिविजन करने का माल है सर जी, जितना दिन उतना आसान। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुआ? भोपाल। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय कौन बन गया है? UK। भोगली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक कौन सा? क्यूबा। मिस यूनिवर्स का खिताब कौन जीता? गैब्रियल। ठीक है। कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके डिजिटल हो गया? जम्मू कश्मीर। अब बताना है कि सबसे अमीर एक्ट्रेस इसमें कौन शीर्ष पर है? हाँ सेनफेल्ड। बहुत अच्छा। 14वां स्पेनिश सुपर कप कौन जीता है? बार्सिलोना। किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान शासित बन गया है? केरल। संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस पर संपन्न हुआ? फ्रांस। किसने मलेशिया ओपन 23 में पुरुष खिताब जीत लिया है? इलेक्शंस। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बन गए हैं? कुमार सिंह। ASI ने कहा में 1200 साल पुराने लघु खोज दिया है? बिहार में। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल का दूसरा चरण शुरू किया है? मास्टर कार्ड। किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ भारत में छोटी बीमारी निधन हो गया उनका? गाम्बिया। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? रूस। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस सर्विस किया गया? कर्नाटक। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा से करने वाले सबसे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? शुभम गिल। मार्टिन लूथर किंग परेड स्पेशल अवार्ड कौन जीते हैं? बहुत अच्छा। किस IIT ने आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया है सर? IIT मद्रास। बताइए किस स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा। किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का मिला चमगादड़? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने घोषणा किया है? केरल। किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीत लिया है? सैंडुक्रूट। अमेरिकन नगर परिषद का सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समरंग महिला? बहुत अच्छा। किसने विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ा जीत दर्ज किया है? नीदरलैंड। का पूरा नाम क्या था? हॉलैंड। ठीक है। अच्छा बताइए सर, मोटा अनाज का कमी हो गया किस क्रांति के कारण? बहुत अच्छा। अब इसमें करंट अफेयर में आगे होमवर्क लिखिए सर। 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक करके आना है सर। सुनिए सर, बताइए हरित क्रांति का शुरुआत भारत में कब हुआ था?
हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे? भारत में नॉर्मन बोरलॉग और एम एस स्वामीनाथन। भारत में एम एस स्वामीनाथन। तेरी मोबाइल में तेरा बताइए सर, हरित क्रांति जो शुरुआत हुआ था, तो हरित क्रांति को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा योगदान किस विश्वविद्यालय का था? गोविंद वल्लभ पंत। इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 में। अब बताइए, हरित क्रांति से सबसे ज्यादा किस फसल पर प्रभाव पड़ा? गेहूं पर, उसके बाद चावल पर। कमी किसका हो गया? मोटे अनाज का। श्वेत क्रांति का शुरुआत भारत में कब हुआ था? 1970 में हुआ था। और श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या था? दूध और दूध से संबंधित उत्पाद का बढ़ावा देना। अब बताइए सर, इसका स्थापना कब हुआ था? 1970 में हुआ था। और संस्थापक कौन थे इसके? वर्गीज कुरियन थे। बताइए सर, कौन सा ऐसा भारतीय कंपनी है जिसने इस भारत में श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया? अमूल। अमूल का फुल फॉर्म? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब बताइए सर, भारत में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना किस क्रांति के दौरान हुआ था? श्वेत क्रांति दौरान हुआ था। बताइए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? में कौन मछली है? झींगा मछली। अब बताइए, नीली क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा किस राज्य को हुआ? आंध्र प्रदेश को हुआ। किसको सर? आंध्र प्रदेश को, है ना। और सबसे ज्यादा भारत के किस क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा? दक्षिण भारत में। मोटा में बाजरा, जौ, ये सब आता है सर, है ना। मड़ुआ, ये सब इसमें आता है। अच्छा बताइए सर, अब ऐसा है ना। अब साइंस में बोले क्या दिए थे? साइंस में क्या दिए थे? गति, वेग सब दिए थे ना। तो बताइए सबसे पहला सवाल, वेग किसे कहते हैं? वस्तु द्वारा चली गई स्तंभ की दूरी को वेग में बाबू दूरी नहीं आता है। सबसे पहला बताइए, दूरी और विस्थापन क्या है? दूरी किसी स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के बीच की बहुत अच्छा। और भाई देखिए, किसी पथ की अधिकतम लंबाई को दूरी कहते हैं और किसी पथ के निम्न लंबाई को विस्थापन कहते हैं। और दूरी में दिशा नहीं होता था, वह राशि होता है, परिमाण तो उसमें होता है। और भैया विस्थापन में क्या? दिशा तो कन्फर्म होता है। अब यहाँ से उस छोर से उस छोर पे आना है, कोई घूम के जा रहा है भैया, दिशा क्या कन्फर्म है? कभी दाएं कभी बाएं। अर्थात क्या कहलाएगा? दूरी। यहाँ से वहाँ जाना है, मान लेते हैं 10 मीटर है, परंतु घूम कर जाएंगे लहरिया कट में, दूरी कितना हो जाएगा? लंबाई कितना हो जाएगा? 15 मीटर। और दूरी और विस्थापन दोनों क्या होता है? लंबाई मापने का ही भौतिक राशि होता है। और दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर। विमा भी क्या होता है? सेम। मात्रक भी क्या होता है? सेम।